सुप्रभात बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में हमारा अध्याय 13 डर का भूत पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रात के समय जब भी दीपू कमरे में जाता, नेहा बत्ती का स्विच बंद करके चिल्ला उठती, भूत भूत। ऐसा होते ही दीपू डर कर चीखता, चिल्लाता, कमरे से बाहर भागता और घर के सब लोग हंस पड़ते। अब यहाँ पर देखिए, ये दीपू और नेहा ये दोनों भाई बहन हैं, है ना। तो जैसे ही दीपू कमरे में जाता, नेहा जो है वो लाइट ऑफ कर देती और दीपू भूत भूत करके डर के मारे चीखता। और जब वो ऐसा करता तो घर के सारे लोग फिर हंस पड़ते। नेहा जो है ना, ये दिखाई दे रही नेहा किसी भी चीज़ से डरती नहीं थी, परंतु वह अपने भाई के डरपोक होने का लाभ उठाती थी और वह उसे डराती थी और उसके डरने पर खिलखिलाकर हंसती थी। जो नेहा थी वह डरती नहीं थी किसी भी चीज़ से और भाई को डराकर उसे बड़ा मज़ा आता था। दीपू को तो डर के मारे बुरा हाल हो जाता। वह भयभीत हो रुआसा खड़ा रहता और सब लोग उसकी हालत देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन नेहा ने अपने दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी लोग भूत करते रहते, क्या सच में भूत होते हैं? एक दिन नेहा ने क्या अपने दादाजी से पूछा कि लोग भूत के नाम से डरते हैं, क्या वाकई में भूत होते हैं क्या? नेहा के दादाजी हंसकर बोले, नहीं बेटा, अज्ञानवश लोग डरते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक घटना सुनाता हूँ, सुनो। दादाजी ने क्या कहा, नहीं बेटा, भूत कुछ नहीं होता, लोगों को ज्ञान नहीं होता और इस कारण वह डरते हैं। मैं तुम्हें हमारे बचपन की एक घटना सुनाता हूँ। दीपू को भी बुलाओ। क्या कहा कि दीपू को भी बुला लाओ, उसे भी पता चलेगा कि भूत होते भी है या नहीं। दीपू और नेहा दादाजी के पास आकर बैठ गए। दोनों कहानी सुनने लगे, है ना, उनके बचपन की घटना कि भूत होते हैं कि। दादाजी ने सुनाना प्रारंभ किया। गांव में हमारे खेतों के समीप एक नदी बहती थी। दादाजी ने क्या कहा कि उनका जो गांव था वहाँ पर खेतों के पास में एक नदी बहती थी। बरसाती नदी थी, इसलिए वर्षा ऋतु में उसमें पानी बहता था, कि वर्षा के दिनों में उसमें पानी बहता था। उस नदी पर एक पुल था। उस नदी पर क्या था? एक पुल था। लोग मानते थे कि रात को पुल के समीप एक खंडर नुमा मकान में से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। लोग उसे भूतिया मकान मानकर उसके आसपास भी नहीं जाते थे। वहाँ पर एक क्या था? नदी पर पुल था और रात को पुल के पास एक खंडर नुमा यानी कि पुराना एक टूटा फूटा मकान था और उसमें से कई तरह की आवाज़ें आती थी और लोग क्या सोचते थे कि उसमें भूत रहता था, इसलिए वो वहाँ पर जाते नहीं थे। उस मकान के बारे में हम और भी न जाने कितने डरावने किस्से सुनते थे, यानी कि कोई ना कोई उस मकान के डरावने किस्से हमें सुनाता रहता। जो भी उत्सुकतावश उस खंडर को देखने गया वो कभी नहीं लौटता था। अगर जिसको भी मन था कि वो वहाँ जाके देखे कि आवाज़ें कौन कर रहा है, तो वो वहाँ पर जाकर देखता था, तो वह दोबारा कभी दिखाई नहीं देता था, कभी लौटता नहीं था। माना जाता था कि भूतों ने उसे पकड़ लिया। लोगों को क्या लगता था कि वो वापस नहीं लौटा, यानी भूतों ने उसे मार दिया, पकड़ लिया। परंतु एक दिन सारी पोल खुल गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसके बारे में पता चल गया कि ऐसा क्यों होता है। पुलिस ने किसी चोर को पकड़ा। पुलिस ने क्या? एक चोर को पकड़ा। वह चोर एक बड़े गिरोह का सदस्य था, यानी कि उसका बहुत बड़ा गिरोह था। उसके कहने पर पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा, तो वहाँ से कई अन्य चोर और चोरी का सामान बरामद हुआ। वास्तव में उन चोरों ने ही उसके विषय में अफवाहें फैला रखी थी कि वहाँ भूत बसते हैं, जिससे डर के मारे कोई वहाँ न जा सके। इस घटना के बाद सभी ने वहाँ जाकर देखा, केवल भय का भूत था जो सबके भीतर से निकल चुका था। क्या था? वहाँ पे कोई भूत नहीं था, चोर लोग थे और वो वहाँ पर रहते थे और आवाज़ें करते थे, जिससे लोगों को लगता था कि वहाँ भूत है। लेकिन एक दिन सबको पता चल गया, है ना, और जो उनके मन में भूत का डर फैला हुआ था वो भी सबके दिल से अंदर से निकल चुका था। दादाजी ने फिर दोनों बच्चों की ओर देखा और दीपू से पूछा, अब तो समझ गए ना तुम कि भूत नहीं होते, क्या अब भी डरोगे भूत से? दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, है ना। तो अब तो नहीं डरोगे, ऐसा दादाजी ने दीपू से पूछा। ये सुनकर दोनों बच्चे जोर जोर से हंस पड़े। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्दार्थ है भयभीत। भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ। दूसरा है रुआसा। रुआसा का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब जैसे हमें रोना ही आ रहा है, रोने की हालत में। फिर है समीप। समीप का अर्थ होता है नज़दीक, यानी कि पास में। चलिए अब हम इसके अभ्यास देखते हैं। पहला है सही कथन के सामने राइट का चिन्ह लगाइए, यानी कि यहाँ पर एक कथन दिया हुआ, उसके यहाँ 3 ऑप्शन है। जो सही है उस पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। पहला है नेहा दीपू को डराती थी। कैसे डराती थी? बत्ती का स्विच बंद करके, दरवाज़ा बंद करके या बत्ती जलाकर।
बत्ती का स्विच बंद करके, तो यहाँ पर राइट का टिक करना है। दूसरा है हमारा, दीपू के डर कर भागने पर क्या करती थी, नेहा को डांट पड़ती थी, सब लोग हंस पड़ते थे या सब लोग चुप हो जाते, सब लोग हंस पड़ते थे। तो यहाँ बीच वाले सब लोग हंस पड़ते के सामने राइट का टिक लगाना है। अब हमारा तीसरा है, क्या सच में भूत होते हैं? यह प्रश्न किसने पूछा? दीपू ने, नेहा ने या दादाजी ने? किसने पूछा? नेहा ने। तो नेहा के सामने राइट का टिक लगाना। चौथा है, अफवाह फैला रखी थी कि खंडनुमा मकान में भूत रहते, किसने? गांव वालों ने, चोरों ने या नगरवासी? चोरों ने। तो चोरों के सामने राइट का टिक लगाना। अब दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए, उन्हें यहाँ पर रिक्त स्थानों में हमें भरना है। जैसे गांव में हमारे के समीप एक नदी बहती, किसमें? खेतों के। तो यहाँ पर क्या आएगा? खेतों। दूसरा है, डैश ने किसी चोर को पकड़ा, किसने? पुलिस ने, है ना, किसी चोर को पकड़ा। तीसरा है, वह चोर एक बड़े गिरोह का सदस्य था। चौथा है, एक दिन सारी पोल खुल गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। पहला है, अज्ञान ही सबको डराता है, ये कैसा है? सही। तो यहाँ पर सही का निशान। दूसरा है, नेहा बुद्धिमान थी जबकि दीपू डरपोक था, ये भी कैसा है? सही। तो सही का निशान। तीसरा है, दादाजी की कहानी सुनकर दीपू का डर दूर हो गया, ये कैसा है? ये भी सही है। चौथा है, चोर ने पुलिस को नदी का पता दिया था, ये क्या है? गलत। तो गलत का निशान। पुलिस ने भूतों का भेद खोल दिया, ये कैसा है? सही। तो सही का निशान। अब है जोड़ी मिलान करना है। पहला है, नेहा किसी चीज़ से नहीं डरती थी, तो पहले तो क्या आएगा? नहीं डरती थी। दूसरा है, नेहा दीपू को डराती। दूसरा है, और हंसती। तो यहाँ पर दूसरा नंबर डालना है। सब हंसते हंसते तीसरे नंबर पर लोटपोट हो जाते हैं। चौथा है, हमारा नदी पर एक पुल था। पांचवा, नदी पर नदी बहती थी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पाठ 13 जो है वो पूर्ण हो गया। इसे आप घर पर अच्छे से पढ़ना और समझना। ओके, बाय।